हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की, जो कि जबलपुर संभाग का ही एक प्रमुख जिला है। हमने भोपाल संभाग को पूरी तरह से कवर किया है, अब हम जबलपुर संभाग को कवर करने जा रहे हैं। इनमें से हमने 3 जिले आपके लिए कवर कराया है। कौन कौन सा? नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम छिंदवाड़ा जिले की बात करेंगे। छिंदवाड़ा जिला जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आज हम जानेंगे इसके बारे में, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं इस जिले के अंतर्गत, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, कुछ व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति छिंदवाड़ा जिले से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन कौन से मेले लगते हैं छिंदवाड़ा में, यह सभी चीजें जानेंगे। पहला तथ्य आपके सामने यह है कि छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। दूसरा पॉइंट है, छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूर्व में इसे 2 नाम से जाना जाता था, छिंदवाड़ा और सिंहवाड़ा। छिंदवाड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां छिंद, जिसे आप ताड़ भी कह सकते हैं, छिंद के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छिंदवाड़ा पड़ गया। सिंहवाड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि एक समय पर यहां शेर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम सिंहवाड़ा भी पड़ा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर सन 1956 के तहत इसे मध्य प्रदेश का एक स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1 नवंबर 1956, जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी जिले जो कि मूल जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनका निर्माण किया गया था। आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश का मूल जिला नहीं है, ठीक है ना। उसे 1972 में निर्माण किया गया था, जबकि मूल जिले का निर्माण कब किया गया है? 1 नवंबर सन 1956 में। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती जिला है। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में सीमा बनाता है कौन? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अंतर्गत 12 तहसील हैं। 2 तहसीलों को इससे हटा दीजिए आप, सौंसर और पांडुर्णा। सौंसर और पांडुर्णा को अलग करके एक पांडुर्णा जिले का निर्माण कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। आप याद रखिए, मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। ठीक है, मतलब याद क्या कर रखना है? छिंदवाड़ा जिले में 12 तहसीलें, छिंदवाड़ा जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि आपको पांडुर्णा तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप इसे थोड़ा करेक्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में, क्योंकि पांडुर्णा जो जिला बना है उसमें सिर्फ एक ही तो विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आप उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बस। छिंदवाड़ा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 4 जिले से सीमा बनाती है, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सिवनी। छिंदवाड़ा जिले की सीमा भारत के अन्य एक राज्य से लगती है, महाराष्ट्र से। आपको यह चीजें ध्यान रखनी है। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रकूटों का शासन था। यहां सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पाए जाते हैं? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का कारखाना है। छिंदवाड़ा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल है, जबकि ट्रेनिंग सेंटर कहां है? भोपाल में है। ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल तो छिंदवाड़ा में है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर कहां है? भोपाल में है। आपको याद रखना है।
छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम मानव विकास संस्थान है। मानव विकास संस्थान है कहां? छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना, मानव विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? आपके पास उत्तर होगा 20/4/1954, आपको 54 तो याद ही रखना है। मानव विकास संस्थान के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? अगर 4 स्तंभ आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि प्रथम मानव विकास संस्थान की स्थापना छिंदवाड़ा में हुई थी। कब? 1954 में। लेकिन इसका स्थानांतरण भोपाल में कर दिया गया है 10 अप्रैल 1965 को। ध्यान है, मानव विकास संस्थान अब कहां है? भोपाल में। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1954 में। कहां? छिंदवाड़ा में। अब आगे चलते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? निष्पक्षता या समानता होनी चाहिए विकास के समय पर। सशक्तिकरण आवश्यक है। सततता मतलब धीरे धीरे विकास होना आवश्यक है। और उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, 4 स्तंभ हो गए। मानव विकास संस्थान के 5 उद्देश्य हैं, या आप कह सकते हैं 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास आवश्यक है। भाषा का विकास आवश्यक है, 2 हो गए। शारीरिक विकास, भाषा का विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब उसके बुद्धि का विकास होना चाहिए कि कौन कौन से वह निर्णय ले सकते हैं। बौद्धिक विकास, 4 हो गए। फिर सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास, 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास। 5 बिंदु हो गए। जब मानव विकास संस्थान के द्वारा जब रिपोर्ट जारी होती है तो उसमें कौन कौन सी बिंदु को ध्यान रखा जाता है? जीवन स्तर, शिक्षा और आय, 3 चीजों को ध्यान रखा जाता है जब मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट जारी होती है। कौन कौन सी चीजें याद रखना है? सबसे पहले मानव विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1965। कहां? भोपाल में। इससे पहले छिंदवाड़ा में। कब? 1954 में। ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, 5 क्षेत्र हैं, यह सभी को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास संस्थान ही हम पढ़ाने लगेंगे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। सबसे ज्यादा अदरक कहां होता है? छिंदवाड़ा में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अरहर के उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, आपको बताना पड़ेगा सिंहपुर, नरसिंहपुर में। छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स, रेयन, रेमंड इंडस्ट्रीज स्थित है। कौन कौन सी इंडस्ट्री है? एग्रो कॉम्प्लेक्स, रेयान और रेमंड, 3 इंडस्ट्री यहां क्या है? स्थित है। छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में पातालकोट स्थान पर भारिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। छिंदवाड़ा जिले में देश का पहला मसाला पार्क स्थित है। कहां? छिंदवाड़ा में। यह मुख्य रूप से मिर्च और लहसुन जैसे मसालों का विकास सबसे ज्यादा किया जाता है यहां छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में एक संग्रहालय है। कौन सा? बादल भोई राज्य आदिवासी कला संग्रहालय। बादल भोई राज्य आदिवासी कला संग्रहालय कहां है? छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना 20 अप्रैल सन 1954 में की गई है। एक संग्रहालय और है, यही आदिवासी कला संग्रहालय 20 अप्रैल जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 में की गई थी। इसे 8 सितंबर 1997 में इसका नाम बदलकर श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय बना दिया गया। इससे पहले आदिवासी कला संग्रहालय बस इसका नाम हुआ करता था। सबसे पहले इसका नाम क्या था? 1954 में आदिवासी कला संग्रहालय, लेकिन अब बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, इसका नाम 8 सितंबर सन 1997 में कर दिया गया या रख दिया गया। आदिवासियों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत ज्यादा है। आदिवासी संभाग मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए तो 7 आदिवासी संभाग हैं। इनमें से 20 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग 89 आदिवासी विकास खंड है मध्य प्रदेश में। 7 संभाग आदिवासी में, 20 जिले इनके अंतर्गत आते हैं।
नवासी विकास खंड है। इनकी जीवन शैली अगर मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए तो प्रमुख रूप से कृषि पर यह निर्भर रहते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे एक नंबर पर, टॉप पर मध्य प्रदेश है आदिवासियों की जनसंख्या में। जबकि भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। कौन सा? भील। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा समूह पाया जाता है? भीलों का समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन लगता है पहुंच जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। छिंदवाड़ा जिले में कोयला, मैग्नीज, तांबा, इन खनिजों की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। छिंदवाड़ा जिले में काली रात मेला, मेघनाथ मेला, गोटमार मेला नहीं, यह पांडुरना में लगने लगा है। यह क्षेत्र पांडुरना के अंतर्गत आता है। काली रात मेला और मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा में ही लगने वाला दो प्रमुख मेले हैं। बल्कि खंडेर बाबा का मेला भी छिंदवाड़ा में लगता है, जिसे आप चैतगल मेला भी कह सकते हैं। ठीक है। छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील में होली के अवसर पर मेघनाथ का मेला लगता है। कहां? उमरेठ तहसील में। मेघनाथ के मेले में इसका अन्य नाम खांडेर बाबा, हाँ वही है, खांडेर बाबा मेला भी इसे कह सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले में पांडुरना में, अब ये तो पांडुरना जिला हो गया। छिंदवाड़ा जिले के मोह खेड़ तहसील में कन्हार नदी लिलाही जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से? लिलाही जलप्रपात का निर्माण कहां किया जाता है? किस नदी के द्वारा किया जाता है? कन्हार नदी के द्वारा। कहां? छिंदवाड़ा में। लिलाही जलप्रपात कहां है? छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर देवगढ़ का किला स्थित है। यहां देवगढ़ की बावलियां भी स्थित हैं। देवगढ़ का किला किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? राजा जवट के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। देवगढ़ के राजा थे राजा जवट। यह किस वंश से थे? यह गोंड राजवंश के थे। गोंड राजवंश की राजधानी को ही देवगढ़ कहा जाता था। चलिए देवगढ़ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम साफ साफ लिख देते हैं। इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राजा जवट के द्वारा। यह किस राजवंश थे? गोंड राजवंश से थे। अगर देवगढ़ के बारे में बात करें तो जो शुद्ध अल्फांसो की आम की खेती होती है, अल्फांसो आम की खेती प्रमुख रूप से देवगढ़ में ही होती है। यहां दशहरा का मेला लगता है, करणी माता का मेला लगता है, सब देवगढ़ की बात है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी जिले का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात छिंदवाड़ा जिले में भी इस उद्यान का प्रमुख हिस्सा स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम सन 2002 में बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी भी रखा गया है, ध्यान रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम सन 2002 में बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी भी रखा गया है, इंदिरा गांधी के नाम पर। छिंदवाड़ा और सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1965 में इसको क्या किया गया था? इसकी स्थापना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी 1965 में। डेट याद रखिएगा। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है या प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या याद रखना है? सन 2002 में क्या हुआ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। सन 1965 में क्या हुआ? इसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। 1975 में क्या हुआ? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे सम्मानित किया गया और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दे दिया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में बात करें तो द जंगल बुक में 1894 ईस्वी में द जंगल बुक एक बुक है जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। उसमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कब? 1894 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया है। छिंदवाड़ा जिले के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, छिंदवाड़ा जिले में हिंदुस्तानी लीवर कंपनी की स्थापना भी की गई है। छिंदवाड़ा को वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश का नगर निगम एक बनाया गया। छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम जैन शोध दर्शन संस्थान स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में बोरगांव में खाद्य पार्क भी स्थित है। अभी मसाला पार्क स्थित था यहीं छिंदवाड़ा में, ठीक है ना। छिंदवाड़ा जिले में अनहोनी नामक स्थान पर एक ऐसा स्थान है जहां गर्म जल का स्रोत है, यहां से गर्म पानी बाहर निकलता है। कौन से स्थान पर? अनहोनी स्थान पर। भाई स्वाभाविक सी बात है, अनहोनी नाम ही रखा जाएगा ना। कहीं से भी जमीन से पानी निकल रहा है तो अगर उसको ठंडा पानी निकलना चाहिए, गर्म पानी निकल रहा है, बताओ, हीटर की जरूरत ही नहीं है। छिंदवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? कान्हन नदी, पेंच नदी, जाम नदी, शक्कर नदी, दूधी, शक्कर दूध सब है यहाँ। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं आपको याद होना चाहिए। शक्कर दूध यहाँ सब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्कर नदी छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। शक्कर और दूधी दोनों की दोनों नदी नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। छिंदवाड़ा जिले में माचा बौरा बांध भी निर्माण किया गया है। माचा बौरा बांध का छिंदवाड़ा जिले में पेंच विद्युत केंद्र, पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। एवं पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्रमुख परियोजना में से एक है। कोयला उत्खनन क्षेत्र के प्रमुख हैं कान्हन, पेंच घाटी, जमुआ और दमुआ, परासिया। यहां से प्रमुख रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है छिंदवाड़ा में। अगर बात करें पर्यटन की तो छिंदवाड़ा में हिंगलाज मंदिर आप जा सकते हैं, सिमरिया हनुमान मंदिर, जाम सांवली, छोटे महादेव, ये सब मंदिर है। पातालेश्वर मंदिर, जामा मस्जिद, यहाँ सभी जगह पर आप पर्यटन के क्षेत्र में जा सकते हैं घूमने के लिए। छिंदवाड़ा जिले से जो महत्वपूर्ण बातें थी यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा